मित्रों, नमस्कार। आशा है आप सानंद होंगे। आज हम आपको एक ऐसे उत्सव त्योहार के विषय में बताएंगे जो केवल और केवल बच्चों का त्योहार है। पड़ गए ना आप भी आश्चर्य में। और इसका दूसरा आश्चर्य यह है कि यह पर्व उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। बस आप एक कार्य अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए सुनते हैं कथा फूलदेई बालोत्सव की। मित्रों, बच्चे संसार के सबसे सुंदर फूल हैं और उनका त्योहार फूलदेई विश्व का सबसे सुंदर उत्सव। दिनों, महीनों, वर्षों और शताब्दियों के आकलन के लिए अनेक पंचांग हमारी संस्कृति में प्रचलित हैं। इनमें से 2 पंचांग, सौर पंचांग और चंद्र पंचांग सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। सौर पंचांग सूर्य संक्रांति से प्रारंभ होता है। इस पंचांग में सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करता है तब नववर्ष मनाया जाता है। यह प्रवेश सदैव 14 या 15 मार्च को होता है। इसी तिथि से चैत्र मास का उदय और सौर नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। मित्रों, यह पंचांग उत्तराखंड में उपयोग किया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सौर पंचांग का यह प्रथम मास बच्चों को समर्पित है। इस मास की संक्रांति फूल संक्रांति, मीन संक्रांति, गोगा संक्रांति और फूलदेई के नाम से जानी जाती है। बसंत के आगमन की पंचमी हम मना चुके होते हैं। प्रकृति नया स्वरूप धारण करती प्रतीत होती है। मौसम सुहावना हो जाता है। नई नई कोपलें अपना मुख दिखाने लगती हैं। खेतों में सरसों फूल जाती है। लगता है नववर्ष का स्वागत करने को उत्सुक है। गेहूं, जौ की फसलें लहलहाती हैं। न अधिक शीत और न अधिक आतप के मध्य प्रवेश करता है नववर्ष का प्रथम मास, चैत्र मास, और प्रारंभ होता है फूलदेई बालोत्सव। नववर्ष का स्वागत विश्व में सभी देशों में किया जाता है। उत्तराखंड में नववर्ष का स्वागत बच्चे हस्त निर्मित टोकरियों में रखी हुई फूलों की ढेरी से करते हैं। सजे धजे बच्चे अपनी अपनी टोकरी में फूल और चावल लाते हैं। उन्हें प्रत्येक घर की देहरी पर डालते हैं और उसे चढ़ाते समय फूलदेई के गीत गाते हैं। फूलदेई, छम्मा देई, दैनी द्वार भर बकार। यह बच्चों के द्वारा गाया जाने वाला आशीर्वाद है जो उस घर को दिया जाता है। हे फूलदेई, इस घर पर अपनी कृपा रखना और इसके भंडारों को भरना। मासूम बच्चों के द्वारा दिया जाने वाला यह आशीर्वाद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृतज्ञता पूर्वक घर के लोग इस कामना को स्वीकार करते हैं और बच्चों को प्यार स्वरूप भेंट देते हैं। यह भेंट चावल, पूरी पकौड़ी, साला, मिठाई, रुपए पैसे आदि किसी भी रूप में हो सकती है। कुमाऊं के भूटांतिक क्षेत्रों में चावल की पिट्ठी और गुड़ से साया नामक विशेष पकवान बनाया जाता है। कुमाऊं में यह त्योहार 8 दिन तक मनाए जाने की प्रथा है। मित्रों, यह बात सुनकर आप लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा। उत्तराखंड के केदारखंड अर्थात गढ़वाल मंडल में यह त्योहार पूरे चैत्र मास चलता है। कुछ क्षेत्रों में यह 8 दिनों तक भी चलता है। बच्चे अपनी अपनी कंडी में फ्यूली, बुरास, सरसों, आड़ू, पैया, सेमल, खुबानी आदि के फूल लाते हैं और सुबह देहरियों में गीत गाते हुए इन फूलों को डालते हैं। जय घूगा माता फ्यूली फूल, जय पैया पात। हे घूगा माता, तुम्हारी जय हो। फ्यूली के फूल की और पैया के पत्तों की जय हो। पीले फूलों का इस त्योहार में अधिक महत्व है। चैत्र मास के अंतिम दिन बैसाखी को बच्चे घोगा माता की डोली की पूजा करके इस त्योहार को संपन्न करते हैं। इन बच्चों को फुलारी कहा जाता है। घोगा माता को फूलों की देवी माना गया है। उन्हें गुड़ और चावल का भोग लगाया जाता है। घोगा माता की पूजा केवल बच्चे करते हैं। घोगा माता का डोला भी उन्हीं के द्वारा सजाया जाता है। मित्रों, इस त्योहार को मनाने के पीछे अनेक कथाएं हैं। कहते हैं
यह त्योहार सबसे पहले पार्वती ने मनाया था। हुआ यूं कि भगवान जब दीर्घ काल तक ध्यानावस्था में लीन रहे तो कैलाश पर एक प्रकार की उदासी छा गई। इस उदासी को दूर करने के लिए पार्वती ने शिव के गणों को छोटे छोटे बच्चों के रूप में सजा दिया। उनके हाथ में फूलों की टोकरियां दे दी और गणेश, कार्तिकेय तथा सभी गण बच्चों के रूप में फूल डालने, नाचने और गाने लगे। उस मधुर स्वर से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और वे सजग हुए। यह समय वसंत ऋतु और चैत्र मास का था। तभी से यह लोक उत्सव बच्चों के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी जो कथा आती है मित्रों, वह फ्योली के फूल की है, जिसका इस पर्व में बहुत अधिक महत्व है। प्रयास ये रहता है बच्चों का कि हमारी टोकरी में हर दिन कुछ ना कुछ फूल जो है फ्योली के अवश्य हो। यह पुष्प इसी समय खिलता है। कहते हैं कि हिमालय के पर्वतों में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम फ्योली था। एक राजकुमार उससे विवाह करके उसे दूर देश ले गया। राजकुमारी के जाते ही पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पक्षी उदास हो गए, क्योंकि वे सभी उससे बहुत प्यार करते थे। क्रूर सास उसे अपने मायके नहीं आने देती थी। इस कारण फ्योली उदास रहने लगी। वह बीमार पड़ गई और एक दिन उसके प्राण पखेरु अपने मायके की खोज में अंतरिक्ष में उड़ गए। ससुरालियों ने उसे जंगल में दफना दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर एक छोटा सा पौधा उग आया, जिन पर 4 मुलायम पंखुड़ियों वाला पीला फूल लगा था। लोगों ने उस फूल का नाम फ्योली रख दिया और तभी से फूलदेई त्योहार मनाया जाने लगा। कहते हैं वही फ्योली बच्चों की टोकरियों में भर भर कर आती है और सभी परिवारों को अपना मायका समझकर उन्हें आशीर्वाद देती है। मित्रों, आपके घर में पत्नियां हैं, बच्चियां हैं जो आगे जाकर के विवाह करके दूसरे घर जाएंगी, आपकी बहनें हैं वो भी विवाह करके दूसरे घर जाएंगी, तो यहाँ पर इस कहानी को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी की लड़की आपके यहाँ भी बहू बनकर आएगी। तो ये कहानी हमको ये बताती है कि लड़की से उसका मायका छीनना या उसको मायके न जाने देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उस समय अवश्य इस कहानी को याद कर लीजिएगा। लोक कथाएं जो लोक में व्याप्त होती हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ व्यथा, पीड़ा या लोकाचार होता है और वही लोकाचार उन कथाओं में वर्णित होता है। कथाएं जब हम सुनते हैं तो वही पीड़ा और व्यथा और लोकाचार हमारे सम्मुख आता है। इस त्योहार को लेकर लोकमानस में एक बड़ा करुण प्रसंग भी आता है। कहते हैं जब पांडवों को वनवास हुआ तो कुंती चैत्र महीने में रोते हुए सोचती है कि मेरे जेठ धृतराष्ट्र के महल की देहरी पर फूल डाले जा रहे होंगे, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई नहीं है, इसलिए मेरी देहरियों पर फूल नहीं है। जहाँ भी आप हों अपने बच्चों को अवश्य इन सभी कथाओं के विषय में बताएं। कथाएं पूरी नहीं हुई हैं, अभी एक कथा और आगे आ रही है। यह भी कहा जाता है कि एक बार कृष्ण और रुक्मिणी केदार घाटी में विचरण कर रहे थे। रुक्मिणी ने एक बार कृष्ण को बहुत चढ़ा दिया और कृष्ण रुष्ट होकर के छुप जाते हैं। जब वे नहीं मिलते हैं बहुत ढूंढने पर भी, तो रुक्मिणी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देहरियों को सजा देती है और सोचती है कि इसको देख करके कृष्ण खुश होंगे और सामने आ जाएंगे। और हुआ भी यही। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सजी हुई देहरियों को देखा तो वे तुरंत सामने आ गए और तभी से उत्तराखंड में इन देहरियों को बच्चों के द्वारा सजाया जाने लगा। एक और कथा आती है। कथा इस प्रकार से है कि पर्वतों में घोगाराज नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम घोगा था, बहुत ही सुंदर। छोटी ही उम्र में वह राजमहल से गायब हो गई। राजा ने बहुत खोज करवाई परंतु उसका पता नहीं चला। राजा ने कुलदेवी से प्रार्थना की तो कुलदेवी ने कहा कि हे राजन, तुम राज्य भर के बच्चों को एकत्रित करो, उनको सजाओ और उनके हाथ में फूलों से भरी टोकरियां दो और उन टोकरियों के द्वारा तुम अपने राज्य भर के घर
में उन देहरियों को सजाओ। इससे प्रसन्न होकर के तुमको मन की शांति प्राप्त होगी और तुम्हारे राज्य में खुशहाली आएगी और प्रसन्नता छाएगी। कहते हैं राजा ने ऐसा ही किया और तभी से यह पर्व उत्तराखंड में प्रारंभ हो गया और आज भी राजकुमारी घोगा की पूजा बच्चों के द्वारा की जाती है। उसका डोला सजाया जाता है और उससे जो है आशीर्वाद की मांग की जाती है और कहा जाता है कि हे घोगा माता, हमें तुम हमारे मनों को प्रसन्नता दो, हमारे घर के भंडारों को भर। मित्रों, यह त्योहार मन को हर्षोल्लास से तो भरता ही है, साथ ही बच्चों को अपने लोक गीतों, मान्यताओं और परंपराओं को भी जानने का मौका मिलता है। बच्चे इससे जुड़ते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी संस्कृति, जो हमारी बहुत महान संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उस संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होते हैं। मित्रों, यह पर्व अब बड़े स्तर पर भी मनाया जा रहा है। बड़े बड़े नगरों में, श्रीनगर है, पौड़ी है, अन्य नगर है, यहाँ पर कुछ संस्थाएं इस त्योहार को मनाने के लिए आगे आ रही हैं और एक तरह से अब यह त्योहार हाईटेक होने जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे स्वाणी फुलारी है। ये अवश्य देखना होगा कि अभी स्वाणा फुलार नहीं आया है। हमको इस विषय में ये जरूर सोचना चाहिए कि बच्चों में, लड़का हो लड़की हो, कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब फूल डालने में लड़का और लड़कियां दोनों बराबर भाग लेती हैं तो प्रतियोगिताओं में भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही अन्य प्रतियोगिताओं को भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी स्वाणी फुलयारी प्रतियोगिता ही है। मैं आशा करती हूँ कि शीघ्र ही स्वाणा फुलयार भी हमारे सामने आएगा। मित्रों, यदि कथा फूलदेई की पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों को इस त्योहार के विषय में अवश्य बताइएगा और ये कथा पसंद आई हो तो अवश्य, अभी तक भी अपने देली में आपने फूल नहीं डलवाए हो तो महीना चल रहा है, आप अपने बच्चों से अपनी देलियों में, चाहे वो फ्लैट की हो और या आपके घर की हो, उसमें उस देरी में फूल अवश्य डलवाइएगा और अपने बच्चों को इस त्योहार के विषय में अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह पर्व ऐसा पर्व है जो केवल और केवल बच्चों का है। जय फूलदेई।